Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12 accountancy. Just in previous videos, my dear, you have learned how to make the journal entries when the revaluation account is created on the new admission of the partner. Now preparation of the revaluation account, balance sheet and partner's capital account, I would like to explain. You have sent me the problem about the question number 51, sir. Every bit of the stage given in the such questions. तो उस क्वेश्चन को देखो बेटा, आपका कभी गलत नहीं होगा यदि आप सुंदर ढंग से उस इंफॉर्मेशन को जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे सही ढंग से आकलन करते हैं, उसे सही ढंग से पढ़ते हैं, तो आपका कभी जो है गलत नहीं होगा। कैसे? जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, हम आपको कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ द पार्टनर ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, व्हाट सो ऑन, स्टेप बाय स्टेप, दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड फॉर द सेक ऑफ। यह आपके लिए बराबर जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब आप देखेंगे किस प्रकार हम बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 51 डीके गोयल बुक की न्यू लेटेस्ट एडिशन में आप देखें, ए एंड बी वर्क इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों 3:1 के शेयर में अपने लाभालाभ को बांटते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। निम्नलिखित शर्तों के ऊपर सी को 1 अप्रैल 2018 से नया पार्टनर बनाया जा रहा है। क्या है पहली शर्त? दैट सी ब्रिंग्स ₹1 लाख एज हिज कैपिटल, मतलब सी 1 लाख रुपए अपने पूंजी के रूप में लाएगा और 50,000 गुडविल का लेकर आएगा अपने शेयर का, हाफ ऑफ विच टू बी विथड्रॉन बाय ए एंड बी। उसमें से आधा अमाउंट जो है ए और बी निकाल लेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है? दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग to be appreciated by 15% and that of stock and machinery and fixture to be reduced by 7 and 5% respectively। स्टॉक जो है 7% और मशीनरी एंड फिक्चर्स 5% उनका वैल्यू कम कर दिया जाएगा। That provision for doubtful debts be made at 5%। 5% का प्रोविजन बनाया जाएगा जो हमारे डेटर्स होंगे। That ₹15,000 be provided for an unforeseen liabilities। उस लाइबिलिटीज के विषय में पता नहीं है, लेकिन से 15,000 उसका भी भुगतान करना है। That seat to be given 1/5 share and the profit sharing ratio between A and B to remain the same। A और B के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहेगा और C को 1/5 शेयर दिया जाएगा। दैट अगला शर्त क्या है? 11,000 is to be received as commission hence to be accounted for। कमीशन का 11,000 रुपए मिलना है, जिसको अकाउंट की बुक में नहीं लिखा गया है वो कर लेना। अब आप देखेंगे बैलेंस शीट दिया गया है
द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप एज 31 मार्च 2018 स्टूड एज क्रेडिटर 3,50,000 के हैं। दो पार्ट में ये वीडियो भेजेंगे, ये पार्ट फर्स्ट होगा, फिर एक पार्ट हम अगली वीडियो जो कल बनाएंगे उसमें आपको भेजेंगे। तो आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट ए बी का दिया गया है 4 लाख 2 लाख रुपए, कैश इन हैंड 40,000, बुक डेट्स मतलब डेटर्स 2 लाख, स्टॉक 1,80,000, मशीनरी एंड फिक्सचर्स 2 लाख रुपए, लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000 रुपए। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। आपको जर्नल एंट्री बनाना है और लेजर अकाउंट भी खोलने हैं, उसके बाद बैलेंस शीट भी बनाना है। तो सर्वप्रथम हम आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का अब यहां पर देखें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, इतना कॉलम खींच लिए बहुत है, हम छोटे में बता रहे हैं आपको। मिडिल में कॉलम डाला आपने, एक कॉलम अमाउंट का बना लिया। देख ये आपका वर्किंग नोट के लिए स्थान बनाइए, हम बताते जाएंगे। यहां पर देखेंगे ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉलम। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक एक शब्द पढ़ते जाएंगे आप। ये पार्टिकुलर हो गया, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अब आप कंडीशन, टर्म्स और कंडीशन आप पढ़ते जाएंगे, जो भी है उसके अनुसार आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते जाएंगे। पहला शर्त ये है कि सी ब्रिंग्स 1 लाख कैपिटल 50,000 गुडविल, तो ये हमारे रिवैल्यूएशन का आइटम नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यू की जाती हैं। दूसरा कंडीशन है दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड 15%। तो लैंड एंड बिल्डिंग 15% 3,30,000 का है, तो 3,30,000 इंटू 15/100। आप इसे 2 जीरो कैंसिल कर दें, इस 2 जीरो लिख दें आप। 15 तिया 45 को 5 और 15 तिया 45 और 4 49। 49,500 से हमारा ये जो है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बढ़ रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे जब किसी एसेट्स में इंक्रीजमेंट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, क्रेडिट कॉलम में बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया आपका कितना, ये 49,500। अब उसी जगह पर कहा जा रहा है कि एंड दैट ऑफ स्टॉक, स्टॉक जो है हमारा 7%, तो स्टॉक हमारा 1,80,000 का दिखाया जा रहा है। 1,80,000 इंटू 7/100 0 0। आप यहां 2 जीरो लिख दिए, 7 8 56 के 6 और 7 कम 7 5 12,600 से हमारा स्टॉक का वैल्यू क्या होगा,
रिड्यूस्ड, कम होगा। तो कम होगा तो इसका मतलब नुकसान है, तो यहां पर लिखेंगे आप डेबिट कॉलम में टू स्टॉप 12,600। उसके बाद 5% से मशीनरी एंड फिक्सचर्स 2 लाख है, 2 लाख का आप 5% निकाल दीजिए इंटू 5/100 इक्वल टू 10,000। यहां पर लिखेंगे टू मशीनरी एंड फिक्सचर्स, मशीनरी एंड फिक्सचर्स 10,000। उसके बाद आप अगला है दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेड एट 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% है। हमारा बुक डेब्ट्स है 2 लाख, ये भी 2 लाख है, मशीनरी एंड फिक्सचर भी 2 लाख, तो 2 lakhs इंटू 5/100 ये भी 10,000 होगा। अब यहां पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये भी 10,000 लिख दिया आपने। आगे चलें, अगला है दैट 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लायबिलिटी। एक ऐसी लायबिलिटी है जिसका हमें 15,000 पेमेंट करना है, तो लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही है, तो ये भी हमारा आएगा टू अनफोर्सीन लायबिलिटी, अनफोर्सीन लायबिलिटी कितना है 15,000। अब आगे देखें दैट रुपीज 11,000 is to be received as commission, hence to be accounted for। 11,000 मतलब कमीशन का, तो यहां बाई एक्रूड कमीशन, इससे क्रेडिट होगा, हमारा इनकम हो रहा है। एक्रूड कमीशन अभी पाना बाकी है, कितना है 11,000। अब दैट सी टू बी गिवन वन, इससे मतलब नहीं है। अब द बैलेंस शीट है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा करके। अब आप निकाल लेंगे क्या चीज कि हमारा रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब ये टोटल आपने कर लिया 50,910 को 0,415,6 60,500। अब यहां पर लिख दिए 60,500, इसका वैल्यूएशन करेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। दोनों का अंतर, डेबिट का टोटल टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसका टोटल करें 10 10 20 15 35 और 12 47,600 माइनस करेंगे 60,500 में से 47,600
600 माइनस करेंगे तो 0 0, 15 में 6 गया 9, 9 में 7 गया 2 1, 12,900 रुपए का आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से प्रॉफिट हुआ। 12,900 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरह से बनता है। अब इसी से चाहे तो जर्नल एंट्री कर लें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ऐसे करके इसी लेजर से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टाफ, टू मशीनरी एंड फिक्चर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू अनफोर्सिन लायबिलिटी 12,600, 10,000, 10,000, 15,000, वो आ जाएगा 47,600 से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। हाउ इजी दिस वन। और यदि इधर का ले लें तो इनको डेबिट कर दें, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 49,500, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट 11,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,500। जर्नल एंट्री हो गई। अब आप एक चीज और कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसमें देखेंगे कि पार्टनर्स जो कैपिटल लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर, वो चीज इनका सैक्रिफाइस और दोनों लोगों का सैक्रिफाइस आप कैलकुलेट करेंगे तो ये देखेंगे कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो इन लोगों का जब ये कहा जा रहा है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहेगा तो उसी सेम रेशियो में आप निकाल देंगे। जो ये गुडविल का अमाउंट है लोग बांट लेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। मतलब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई परिवर्तन होना नहीं, मतलब वही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। न्यू रेशियो इसमें आपका ये कहा जा रहा है शुरू में ही कि 3:1 ऑन फर्स्ट अप्रैल that C to be given 1/5 share and the profit sharing ratio between A and B to remain the same, वही रहेगा 3:1 का रहेगा। तो 1/5 3:1 में ही ये आप जो है गुडविल मतलब जो जिस तरह से है इनका हिस्सा निकाल करके और वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। 50,000 गुडविल का लाए हैं तो आप हाफ ऑफ विच टू बी विथड्रॉन बाय ए एंड बी, आधा अमाउंट 25,000 अपना ये लोग निकाल लेंगे उससे। उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में जिस एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज किया है उसे उसमें जोड़ देंगे और जिस एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू ये हुआ है लायबिलिटीज इंक्रीज की अनफोर्सिन लायबिलिटीज को हम दिखाएंगे लायबिलिटीज कॉलम में और इससे वैल्यू घटाते चले जाएंगे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट हुआ है। इस तरह से बेटा बैलेंस शीट भी बन जाएगा। थैंक यू। अब कहीं कोई दिक्कत तो आनी नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आपने जान लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन, अब इसका सेकंड पार्ट इस वीडियो का हम कल बनाकर भेजेंगे आपको, सारा कुछ बना करके, तो आप उसमें पाएंगे यदि इंफॉर्मेशन सही ढंग से है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। उस इंफॉर्मेशन को सही ढंग से ऑब्जर्व करने की जरूरत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी। थैंक यू। दिस वन इज द प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। थैंक यू वेरी मच।